बिहार विधानसभा के 5वें और आखिरी समाप्ति के दिन जैसे ही सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा शुरू होने वाली थी कि ठीक उससे पहले विधानसभा परिषद के बाहर विपक्ष विधायकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। राजद के विधायक आलोक मेहता ने कहा कि जब तक हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आलोक मेहता ने नीतीश कुमार के उस बात का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश बाबू ने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पर आलोक मेहता ने कहा कि शुरुआत तो हम लोग पहले से देख रहे हैं, हम लोग तो वाजपेयी जी के समय से ही देख रहे हैं। अगर यह शुरुआत है तो पिछले वालों को भी रीपैकेजिंग क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विधानसभा के बाहर विपक्ष के काफी विधायक हंगामा कर रहे हैं। देखिए किसने क्या कहा। सवाल है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, जनता के मुद्दे को क्यों नहीं उठाते आप लोग? जनता के व्यापक मुद्दे को एड्रेस करने के लिए ही तो हम लोगों ने कार्यस्थल के जरिए जो बिहार की जनता को ठगा गया, गुमराह किया गया, जो 24 साल की जो मांग थी माननीय मुख्यमंत्री की, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और स्पेशल पैकेज देकर के जो झुंझुना थमा दिया गया। मैं ये आप लोगों के माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि स्पेशल पैकेज अलग चीज है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस अलग चीज है। जी, सड़क से सदन से सड़क तक जाएगा, सड़क से सदन तक नहीं, सड़क से मामला सदन तक जाएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस के बावजूद भी किसी स्टेट को स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है, इसलिए गुमराह मत कीजिए आप। जी जी, पैसा का काम नहीं हुआ। हर वर्ष ये घोषणा करते हैं कि ये पैकेज दिया, वो पैकेज दिया, लेकिन बिहार में कोई काम सड़क पर नहीं हो रहा है। सभी लोग का घोषणा हो रहा है रीपैकेजिंग, कहते हैं ना, रीपैकेजिंग कर देना, कवर बदल देना, सिर्फ बस खाली जुमलेबाजी किया जा रहा है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उसमें पैकेज स्वतः मिलेगा विकास करने के लिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो साथ में पैकेज मिलता ही मिलता है। सुनील सिंह का सदस्यता जा सकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये तानाशाही का एक उदाहरण होगा, एक लोकतंत्र की हत्या होगी कि एक एमएलसी एक मेंबर पार्टी का जो विधानसभा या विधान परिषद में है, क्योंकि वो आपको आपके कठोर शब्दों में निंदा करता है, आपके नीतिगत आपके खराब पॉलिसी। देखिए, चूंकि सदन का आज आखिरी दिन है, मैंने कई मुद्दों को सरकार के समक्ष लाने का प्रयास किया है। बिहार में अल्पसंख्यकों के साथ रोज बरोज अत्याचार हो रहा है। उसकी जीती जागती तस्वीर ये है कि पिछले 30-35 सालों में मुसलमानों को नौकरी में किनारा लगा दिया गया और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा नौकरी से महरूमी अगर हुई है शेड्यूल कास्ट को हुई है और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हुई है। और अभी देखिए यहाँ पर ढाका में मामला हुआ, देवेंद्र यादव नाम का एक मजदूर जो टंकी में उतरा और बेहोश हो गया। वसी अहमद, हुसनैन और आदिल उसको बचाने के लिए गया और नतीजा यह कि तीनों बेहोश हो गए। और बेहोशी के आलम में जब ढाका हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक की मौत हो गई और हॉस्पिटल पहुंचा तो ऑक्सीजन नहीं रहा, डॉक्टर की लापरवाही से चारों की मौत हो गई। और उसी पर लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वाले में सभी समुदाय के लोग थे, लेकिन वहां प्रशासनिक तौर पर एक तरफा तौर पर 52 मुसलमानों को सिर्फ नामजद अभियुक्त बनाया गया है और 500 लोगों पर वो गया है। इसलिए 303 जो मुकदमा हुआ है वो पूरे तौर पर झूठा है, बेबुनियाद है, एक तरफा तौर पर दमनकारी है मुसलमानों के साथ। इसलिए उच्च स्तरीय जांच करें और ऐसे अफसरों पर जो कहीं न कहीं मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। ये चीजें कभी पुरानी नहीं होगी जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और विशेष राज्य का दर्जा कोई एक बार उसका विरोध बोल देने से नहीं होता है। विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरे बिहार की जनता इंक्लूसिव रूप से डिमांडिंग है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, उसका विकल्प पैकेज नहीं हो सकता। और विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को मिलता है उसको पैकेज भी मिलता है अलग से। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि शुरुआत है, आगे आगे होगा बहुत। क्या शुरुआत है? शुरुआत तो बहुत पहले से देख रहे हैं, वाजपेयी जी के समय से देख रहे हैं। और शुरुआत यदि है तो मैं समझता हूं कि पिछला जो रीपैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, पहले की जो योजनाएं हैं उसको रीपैकेज करके बिहार का पैकेज दिखा रहे हैं। और शुरुआत का बिल्कुल मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। खबरों में आगे भी है बहुत कुछ, तब तक देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज।